सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई, सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो का। इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड के चक्कर में ये कार इग्नोर हो चुकी है, इसको कोई ले ही नहीं रहा, लेकिन जो ले रहे हैं वो बहुत माइंडेड है। क्यों माइंडेड है इस वीडियो में पता चलेगा। और ये जो आप कार देख रहे हैं ना, ये एक्सट्रीमली शोफर राइड कार बन चुकी है। इसके अंदर वायरलेस चार्जर, स्क्रीन्स, मसाजर, उसके अलावा यहाँ पे फुट रेस्ट, और जो सबसे इसकी रियर सीट है ना लास्ट वाली, उसमें भी एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन हो चुकी है, वो भी बजट में। तो ये इंसान ने क्यों ली, क्यों नहीं, सारी बातें करेंगे। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं भाई देव अरोड़ा जी का। देव जी कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं कैसे हो? बहुत बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की भाई को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अपने बारे में बता दो कार से पहले सर। मेरा नाम देव है और मैं अभी स्टडीज करता हूँ। देव स्टडी कर रहा है और आज अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे यहाँ आया है। ये देव के सारे दोस्त हैं, सारे बहुत नॉलेजेबल है, अच्छी अच्छी इनके पास कार है और इन सब की गाड़ियाँ हमारे चैनल्स पे आ चुकी हैं। एज इज जस्ट अ नंबर जब नॉलेज की बात आती है। नॉलेज कोई भी दे सकता है, एक छोटी एज का इंसान भी, एक बड़ी का भी। और जेन जी आज की डेट में ऐसी चल रही है, उनको तो ज्यादा ही पेरेंट्स उनसे पूछ के चीजें लाते हैं, ज्यादा उन्हें नॉलेज वगैरह ना कार से। तो वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं कि आपने कूल होके मुझे सारी चीजें बतानी है। टेक इट इजी, कुछ गलत हो सही हो डजंट मैटर, आपको जितना बेस्ट पता है आप बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बहुत बेस्ट पता है, तभी हमने रिव्यू किया है। तो देव भाई, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस दबा के बिकती है, हाँ जी, और 20 गाड़ी वो होती है तब जाके कहीं ये एक देखने को मिलती है, हाँ जी। फिर आपने टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस क्यों नहीं ली, इसकी तरफ क्यों गए? क्योंकि हाई क्रॉस पे थी 10 महीने की वेटिंग, 8 महीने की वेटिंग, हम शोरूम में जाते थे, बोलते थे अभी नहीं है। ओके। इसमें वेटिंग नहीं मिली। ओके। ऊपर से ये थी डिस्काउंट में भी। ओके। और जितने की हमें हाई क्रॉस की नॉन हाइब्रिड पड़ रही थी ना, उतने में ही हाइब्रिड मिली, जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल के ये हाइब्रिड आ रही है। कितनी सही चीज बताई। पहली चीज तो ये कि मारुति सुजुकी इन्विक्टो सिर्फ हाइब्रिड वेरिएंट में आती है, नॉन हाइब्रिड आती ही नहीं। इसमें दो ही है मॉडल, और इसमें दो ही मॉडल है, अल्फा प्लस, जेटा प्लस। उस बीच भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि वेटिंग भी थी, हाँ जी, और जितने की वो नॉन हाइब्रिड थी उतने में हाइब्रिड आ गई। पैसे डाल दिए 1-2 लाख, उसमें हाइब्रिड आ गई। लेकिन आपके हिसाब से इनोवा हाई क्रॉस और इसमें डिफरेंस नहीं है कि वाकई में एक है? नहीं, डिफरेंस इतना नहीं है, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंस, एक आधे जैसे एलॉयज वगैरह जो हो गए, हाँ, बस यही है। बाकी पूरी गाड़ी टोयोटा के उस बिल्ड क्वालिटी की है, सब कुछ सेम है। ओके, मतलब आप ये लगा रहे हो कि सेम ही प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, सेम और सच में है, बिल्ड क्वालिटी भी उसी की टक्कर की है। माइनर फीचर्स वाले चेंजेस है, या जहाँ पे टोयोटा होना चाहिए वहाँ पे मारुति है, बिल्कुल यही है बस, है ना। फिर भी लोग टोयोटा की तरफ ही जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बस ये रीजन है कि लोग समझते इतने पैसे लगा रहे हैं तो हम मारुति क्यों ले, वो टोयोटा ले। लेकिन माइंडेड लोग लगा देते हैं। आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया? हमने ये जेटा प्लस लिया है। जेटा प्लस, हाँ जी। तो ये इसका टॉप एंड वेरिएंट? नहीं, ये नीचे वाला है, टॉप इसका है। ये इसका एक तरह का मारुति सुजुकी इन्विक्टो का बेस मॉडल है, लेकिन हाई क्रॉस का मिड मॉडल है। हाई क्रॉस का मिड मॉडल है। हाई क्रॉस का सपोज करो VX की टक्कर का हो गया, VX की टक्कर हो गया, और इसका हो गया ये जेटा प्लस। ये कितने का ऑन रोड आया है? ये ऑन रोड हमें पड़ गया 27 पॉइंट समथिंग का, मतलब सीरियसली? हाँ जी, 27 का करीब। मेरे फैमिली में इनोवा हाई क्रॉस नॉन हाइब्रिड आई, बेस वेरिएंट, 26.5 समथिंग की। मैंने कहा नहीं है। और उसके एलॉय व्हील का साइज भी बड़ा छोटा है, और उसके अंदर वो खूब पेट्रोल पीती है। 6-7 की एवरेज है उसकी, 6-7 की उसकी नॉर्मल है, लोकल चलाओ है ना, और 10 वगैरह की हाईवे पे, और आप हाइब्रिड ले आए। आपका तो बढ़िया डिसीजन लगा। रिपीट करना कीमत इसकी 27 लाख। और आपको कितने दिन की वेटिंग पे मिली है? हफ्ते के अंदर मिल गई, जिस दिन बुक करी हफ्ते के अंदर मिल गई। वो एंजाइटी भी खत्म होगी, हाँ जी, क्रेज भी रह गया। और आपने इसमें ना लेने के बाद एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन करा दी है ना? हाँ जी। और ये सारी जो मॉडिफिकेशन है, इस पे आपने टोटल मॉडिफिकेशन कितने रुपए करा दी? 1,30,000 सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ मात्र 1,30,000 रुपए भाई साहब ने ऊपर लगाए। हाँ जी। और गाड़ी आई थी 27.5 लाख 27.5 की।
तो 29 लाख रुपए पूरे नहीं लगे, बिल्कुल, लेकिन 29 लाख में आपने तो टॉप एंड बना टॉप दिया। से भी ज्यादा सही हाई क्रॉस में। अब ये थोड़ा ना आएगा, है ना। आप इसकी चाबी लगाओ, हाँ जी, हाँ जी। 1 बाय 1 चीजें चेक करते हैं, फिर माइलेज भी जानेंगे, कंफर्ट भी जानेंगे, और भी चीजें जानेंगे, क्योंकि इनोवा और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये जिसको टैग का फर्क नहीं पड़ता उसको लेनी बनती है। पहली हाँ जी। चीज तो ये कि इसके अंदर आप पहले आप ये देख लो, सेम ही है ऑलमोस्ट। चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट, रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन, रिट्रैक्ट भी हो जाता है ORVM। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट, है ना। हाँ जी, और ये सेम है, बस जो स्क्रीन है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो टॉप मॉडल में आती है बड़ी इसका आती है टॉप में मॉडल में, 10 इंच की आती है, ये 8 इंचेस की है। ये 8 इंचेस की हाँ यहाँ जी, पे वो स्क्रीन 10 आ इंचेस गई। की आती है। ठीक है। टॉप में तो बिल्कुल सेम हाई क्रॉस टॉप मॉडल, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सब ठीक है। कुछ, टेल जेट इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें मतलब टॉप में आती है। ठीक है। और यहाँ पे ये वाली स्क्रीन है, इसमें रियर पार्किंग कैमरा आया है। हाँ जी, रियर पार्किंग कैमरा है। 360 नहीं आया, 360 नहीं आया, उसमें भी नहीं आता है, यस। नो टॉप में उसके आता है। VX में नहीं आता। हाँ, VH मुश्किल नहीं आता। हाँ, बाकी ऑटोमेटिक AC बेसिक सा है, लेकिन हाँ जी। सब कुछ है उधर। अब आ जाओ रियर से, जो असली गेम है रियर में, चली तो नहीं जाएगी। आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, अभी ये अगर हाइब्रिड पे स्टार्ट हुई है तो ये आवाज क्यों कर रही है? अभी हाइब्रिड में नहीं है ना, अभी पेट्रोल चार्जिंग अभी नहीं होगी। अच्छा, अभी ये सारी चीजें हाँ करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। शोफर मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, या आप उस साइड उस आ साइड से जाओ, बैठ आप जाता उस हूँ साइड आ जाओ। भाई साहब ने पहली बात तो ये कि इसमें 7 सीटर एज वेल एज 8 सीटर का ऑप्शन है ना। इसमें 7 सीटर एज वेल एज 8 सीटर का ऑप्शन है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? कैप्टन सीट्स भी थी। तो आपने शुरू से ही 8 सीटर लिया? हाँ जी, क्योंकि घर में फिर एक बंदे को पीछे जाना पड़ता, फिर वो ऐसे ठीक फिर है। हमने ये ले लिया। तो ये आप कहीं गए थे, ये पैकेज मिला आपको कि 1 बाय 1 चीजें ली है? नहीं नहीं, मतलब हाँ पैकेज भी लिया और एक दुकान पे गए, उन्होंने सारा हमने ले ठीक है। तो ये उन्होंने इसकी एग्जिस्टिंग सीट में ऐड ऑन करी है ये एक्सेसरी। हाँ ये जी, हाँ जी, सीट देखो, कवर आप ध्यान ऊपर। से देखो, ये जो सीट है ना, ये इसमें ऐड ऑन हुई है। ऐड ऑन होके इसमें स्क्रीन आ गई, वायरलेस चार्जर आ गया। अरे वाह, वायरलेस चार्जर आ गया और ये स्क्रीन आ गई। इसको होल्ड करके रखो। इसको होल्ड करके रखना पड़ता है तो ये चल जाती है। उसके बाद ये फुट रेस्ट आ गया। हाँ जी। और क्या है? इसमें ट्रे में लाइटिंग वगैरह आई है, एम्बियंट लाइट आ गई। एम्बिएंट लाइट आ गई। ठीक है। पूरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट करवाई है। पूरी कार में एम्बियंट लाइट हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, हाँ जी। दिस लुक्स रियली क्लासी। अगर कोई इंसान है ना, वो चलता फिरता रहता है, काम करता रहता है। हाँ जी, हाँ और जी, ये बिल्कुल। सीट्स इसकी जो रिक्लाइन हो रखी है, इतनी कंफर्टेबल पहले से थी। हाँ जी, नहीं सीट कवर भी और पहले से भी इतनी कंफर्टेबल, क्योंकि आपको पता है इनोवा जी होती कंफर्टेबल है, गाड़ी हाँ। मानी इसलिए जाती है। सही बात है। आप खुद ही देखो कि सिर्फ ये लगा है ये ना? लगा जिसकी वजह से कोई वारंटी वॉइड ना, ये भी ना, इशू कुछ नहीं है। नहीं। और इसके यहाँ पे AC वेंट्स है। दिस लुक्स रियली नाइस। इसी की कीमत 1,30,000 है। 1,30,000 में क्या क्या और हो भी गया? है इसमें, हाँ। फॉग लैंप्स आए हैं, हमने रेन वाइजर्स लगवाए हैं, पीछे बेस ट्यूब आई है, ओके। और एक आधी चीज और थी, जैसे आपके बिडिंग होगी साइड में कार के। ठीक है। ये फॉग लाइट्स है, DRLs है? अच्छा, ये फॉग fog लाइट lamps भी है, हमने लगवाए हैं। DRL भी इसमें है। फॉग लैंप आते नहीं है ना, इसके अंदर जगह है फॉग लैंप लगवाने अच्छा, की। जगह भी नहीं हाँ, है। ये अलग से लगवाया है। लेकिन हम फोगी एरिया में होते हैं, इसलिए हाँ जी, हमने लगाई ताकि हमें इशू ना आए। हाँ। ये एलॉय व्हील का साइज आया ही था। हाँ जी, ठीक है। ये 17 इंच के है। ये 17 इंच के है। हाई क्रॉस पर यार में, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। आप कह रहे हो 17 इंच नहीं है? हाई क्रॉस में 18 जाते हैं, इसमें 17 जी है। ठीक है। इसकी प्रोफाइल ही नहीं मिल रही मुझको। 215 60 R17, पर ये लग बहुत बड़ा रहा है। क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना, इस वजह से क्या पता है। सच में इसकी हाँ जी। प्रोफाइल अच्छी है। रिपीट कर देता हूँ, 215 60 R17, प्रोफाइल इज टू गुड। अब ये बताओ ब्रदर, मैं एक बार बंद ही कर रहा हूँ आपकी कार को। हाँ जी, हाँ जी। बटन कहाँ होता है उधर इसका? उस साइड। अच्छा, इसका बटन उस साइड हाँ है। जी, ए लेट मी चेक। यहाँ बटन है, ये पोजीशन ठीक है ना हाँ जी, हाँ इसकी? जी। जनरली राइट हैंड साइड होता है। ये रहा बटन इसका। ठीक है। अब आपसे थोड़ी और बातें करनी है। पहले तो मुझको ये बता जी। दो, इसके अंदर वो हाइब्रिड नॉन में, उसके बाद बूट स्पेस कितना बचा? बूट स्पेस इतना नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी, मतलब बाकी गाड़ियों के कंपेयर में, जैसे XUV 700 वगैरह जितने भी है, कुछ 7 पर्सनल सीटर तो नहीं है ना? है। नहीं नहीं, कुछ नहीं ठीक है, ठीक है। ये बूट स्पेस इसके अंदर फिर भी मिलता है। हाँ जी, ये सबसे पीछे है। हाँ ये उसके बाद ये बूट स्पेस मिलता है। इनफ है ये? एक दो बैग तो आ जाते हैं, वैसे हमने ज्यादा, हमारी 7 सीटर इतनी काम नहीं आती, हमें 5 सीटर मेन चाहिए होती है। ठीक है। और स्टेपनी कहाँ है इसकी? इसकी स्टेपनी इसके नीचे है, अंदर यहाँ से इसके लॉक्स हो जाएंगे। स्टेपनी मिल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। स्टेपनी मिल रही है, कोस्ट कटिंग नहीं हुई। और बैटरीज कहाँ है इसकी? बैटरीज इसकी सीट के नीचे है। सीट के हाँ नीचे जी। है। तो बूट स्पेस आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब मेरे को ये हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड वाला सिस्टम बता दो, आपने कितने किलोमीटर चला दी है?
हमने ये अराउंड 6 to 7,000 चल रही है ये शायद। 6 से 7 हज़ार में तो बहुत चीज़ें चल जाती है, हाँ जी, पता। हाँ जी। इसका ये हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड एक्टिव डीएक्टिव कब होता है मोस्टली? जब ये चार्जिंग जैसे हाईवे वगैरह जो एक्सप्रेस वे है उनपे जैसे स्पीड ज़्यादा होती है तो उनमें तो नहीं होता ज़्यादातर। जैसे आप हाईवे पे 80-90 स्पीड में क्रूजिंग कर रहे हो ना, नॉर्मल आपका आरपीएम ज़्यादा नहीं है तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा ये। लोअर आरपीएम पे एक्टिवेट हाँ रहता जी, है, ज़्यादा। हायर आरपीएम पे ये एक्टिवेट हायर नहीं हो आरपीएम पे सकता। नहीं है, जैसे आप 120-130 पे चला रहे हो उस पे नहीं एक्टिवेट होता ये। ठीक है। और लोअर पे और सिटी में तो बहुत ही बढ़िया है। एक तरीके से ना इसका ये है जितनी हाईवे पे इसकी माइलेज है उतनी सिटी में भी है। ओके, मेन जो सिटी के लिए ही है ना, हाइब्रिड ब्रेक्स लगती है फिर चार्ज होता है। ठीक है। जनरली इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि XYZ किलोमीटर तक ये हाइब्रिड पे चल जाती नहीं है और नहीं, उसके इसका बाद ब्रेकिंग उस पे आपके चलाने के तरीके पे है। और जब ये हाइब्रिड से इंजन पे शिफ्ट होती है हाँ जी। तब एक जर्क या एकदम वो नहीं फील होता कि एकदम उसी नहीं नहीं, एक्सीलरेशन वो पे सिर्फ उसी खड़ी आरपीएम गाड़ी पे? में होता है। खड़ी गाड़ी में हाँ, होता है। वैसे चलाते हुए नहीं फील होता चलाते बिल्कुल हुए भी। फील नहीं होता, ठीक है। और इसकी गियर शिफ्टिंग एंड ऑल कैसी लगी वो आपको? बहुत बढ़िया। स्मूथ है? हाँ जी, बहुत ठीक है, स्मूथ ठीक है। है। आप मेरे पास आ जाइए। अब मेरा एक बहुत बड़ा हाँ जी। क्वेश्चन है, सिटी और हाईवे में आपने कहा एक ही माइलेज देती है, हाँ, लगभग सेम सी मतलब है डिफरेंस लेकिन फिर भी हमारे को अभी तक सेम दी हाँ, है। आपको हाईवे पे कितनी मिल रही है? हमारे को हाईवे पे अराउंड 16-17 16-17 की अभी आप हाईवे पे? सर्विस नहीं हुई ना इसकी पहली। पहली सर्विस नहीं हुई इसकी, तो 10,000 रुपये ही हाँ होगी। जी। तो और सिटी में कितनी ले रहे हो? सिटी में 15 सिटी 14 में 15-14। बड़ी प्रैक्टिकल माइलेज है कि सर को 16-17 की माइलेज। फिर वो हाँ लोग जी। कौन है जो कहते 23-24 की है? देती है हाई क्रॉस, मेरे एक दोस्त पे भी है उसकी भी देती है 20। लेकिन इसकी जो पहली सर्विस हो जाएगी ना उसके बाद इसका इंजन वगैरह अच्छे से खुलेगा, तब हाईवे पे उन्होंने भी बोला है कि 20-21 दे रही है। तो जनरली हम बोल दे सबको 20 तक माइलेज दे हाँ, देती 20 है। तक हाईवे पे दे रही है बाद अभी में, अभी अभी नहीं दे रही। अभी 16-17 ही हाईवे पे है, 16-17 ही हाँ सिटी जी। में है। किसी तरह का जर्क नहीं। और ये नहीं जो नहीं। ये साइलेंट होके चलती है हाइब्रिड पे, हाँ जी। उसमें कोई इशू तो नहीं नहीं फील नहीं, होता? कोई इशू नहीं है। फील्स टू गुड। टू गुड। माइलेज भी आपने बता दी, ये भी बता दी। टायर साइज से इम्प्रेस हो कि और अपग्रेड कराओगे? नहीं नहीं, इतना सही है। सही है। इसकी जितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस है, हाँ क्योंकि जी। ब्रदर और मैं अभी रैंडमली मिले हैं, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी स्टडी करना भूल गया, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई बॉडी रोल या दिक्कत इसमें फील होता है? जैसे नहीं स्कॉर्पियो एंड नहीं, एक्सयूवी 700 में ये बॉडी रोल फील होता है? बहुत बढ़िया है, चलाने में बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा सस्पेंशन को लेके क्या वो है आपका? कुछ फील ऐसे ज़्यादा नहीं होते। सेम कंफर्ट है सेम कंफर्ट वगैरह सब कुछ। जैसे टोयोटा इनोवा हाँ जी, में हाँ होता जी। है, ठीक है। स्टीयरिंग फीडबैक या इसको मैनूवर करना सिटी में कितना मुश्किल है? बड़ी गाड़ी है यार। बड़ी गाड़ी है, थोड़ा बहुत तो टर्न्स वगैरह में देखना पड़ता है, लेकिन जैसे पुरानी इनोवा है ना उससे तो बहुत सही है, स्टीयरिंग लाइट है। लेकिन बड़ी है तो टर्न्स वगैरह देखने पड़ते हैं, कहीं लग ना जाए वो सब बस। ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है या इलेक्ट्रिक है? इसमें हाँ, शायद मैं उसमें मैं ही हाँ, चेक कर आप लेता देख लो हूँ। एक बारी। मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें हाइड्रोलिक आ रहा है या इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। इलेक्ट्रिक। इट्स नाइस हाँ कि जी। इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। हाइड्रोलिक थोड़ा हार्ड हो जाता है। और ऑल ओवर अगर बात करें, मैं आपसे यही पूछा था, हाँ, मैनूवर करनी आसान है? इतनी बड़ी गाड़ी है, चलानी आसान है हाँ, ना? फिर भी मतलब बाकी गाड़ियों के हिसाब से बहुत सही है, ये मतलब आसान है। इट लुक्स कि ये चलानी मुश्किल मुश्किल होगी, है पर लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका गियर नॉब इतना पास में है और ये चलानी हद से ज़्यादा आसान है। मतलब इसको मैनूवर करना बेहद आसान है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं। अब तक लंबी ड्राइविंग कितनी करी होगी आपने? मैं लखनऊ गया था इसको लेके। अच्छा। हाँ, तो मतलब घर वाले साथ में हाँ हाँ हाँ, लखनऊ गया था। तो लखनऊ तक ओके गई है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके। अभी मैं भाई के फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ हाँ जो जी। इस पे अपना व्यू रखेंगे, क्योंकि उनके पास इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड भी है, हाँ जी, हाँ जी। एक्सयूवी 700 भी है, वर्टस वर्टस भी भी है। है, स्कॉर्पियो एन भी हाँ है। जी। तो सारे भाई एक बार आ जाएंगे और इस कार के बारे में अपना व्यू रखेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से व्यू रखते हैं, डरते नहीं है, खौफ नहीं है, मतलब ओपन है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसकी हेडलाइट का थ्रो कैसा है हाईवे पे? कम था, फिर तभी फॉग लैंप पे लगवा लिए हमने थोड़े। कम ठीक था? कम था। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा आप अभी उनसे पहले कुछ और मेंशन करना चाहते हो? नहीं, बाकी सब पूरी गाड़ी बढ़िया। पीछे इससे लाइट्स वगैरह में थोड़ा फर्क है, हाई क्रॉस ही थोड़ी तेज है। हाई क्रॉस की लाइट्स बेटर हैं। हाँ, और इसकी इसकी हाई क्रॉस ही कनेक्टेड है। हाँ। इसकी डॉटेड वाली है। पीछे से? हाँ जी, पीछे से भी और आगे से भी थोड़ी। इसकी डॉटेड है, हाँ जी। यहाँ ये भी देखो। डॉटेड है। ये पीछे ये पीसेस में है डॉटेड, और ठीक वो है। पूरी कनेक्टेड है। अरे वाह। इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहो इसके बारे में? नहीं, बस ये मतलब बाकी पूरी तो सेम ही, हाई क्रॉस तो हाई क्रॉस बाकी तो पूरी बताइए है। आपको। ठीक है। ब्रेकिंग को लेके नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट है पूरी। तो ऑल ओवर अगर इस कार में कुछ इंप्रूव होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? एक आधी चीजें, जैसे कि आप स्क्रीन इसी थोड़ी बहुत ही लैग करती है, स्क्रीन लैग करती हल्की है, बहुत ही लैग कर दी है। और जो उसके साथ कनेक्टेड स्पीकर मिले हैं वो बढ़िया है? स्पीकर नहीं, ठीक ठीक थे, तभी हमने बेस लगवा ली, बेस के बाद सही हो गए थे। ओके। स्क्रीन लैग करती थी, और क्या इंप्रूव और होना चाहिए? जैसे कार प्ले है, इसमें वायरलेस नहीं है।
कनेक्ट वो वायर वाला। वायर्ड है। हाँ वायर्ड कार प्लेयर, ओके। एक मेन ही है। और उसके अलावा फिर बाकी तो इसे टॉप वेरिएंट में आते हैं, उसके एक्स्ट्रा वैसे दो एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हाँ हैं। जी। अब आपके सारे दोस्तों को बुलाते हैं, आपने भी मेरे साथ ही रहना है, उनका रिव्यू जानते हैं कि इस हाँ जी, कार हाँ के जी। बारे में क्या है। ब्रदर्स आ जाओ, ये सारे भाई हैं, इन सब की गाड़ियाँ हमारे चैनल पे आ चुकी है। अध्ययन वर्टस, XUV 700, थार, और अर्शित भी हैं जो अभी आ जाएंगे। ही ओन्स टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। इस कार को लेके इनोवा लेनी चाहिए या नहीं, इन्होंने सही डिसीजन, तुम्हारा दोस्त है तो मुंह पे ही बात कर सकते हैं ना, है ना। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मतलब कि इनोवा लेके बेटर किया या ये ज़्यादा तुम्हें बेटर डिसीजन लगा इस कार को देखने के बाद, मॉडिफिकेशन मुझे तो देखने लगता है कि यही लगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे एग्जैक्ट सेम कंफर्ट है और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, और उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 38-40 लाख खर्चने पड़ते हैं, है ना। या वो 25-26 में मिल जाती है, ऑलमोस्ट सेम, जस्ट एक लोगो ही चेंज है। ठीक है, और आपका क्या रिव्यू है इस पे? सेम ही है, सारे पॉइंट्स तो इसने बोल दिए। तो यही है कि हाँ मतलब सही है गाड़ी कंपैरेटिवली। आपने ये चलाई है, इसकी ड्राइविंग पेल के देखा है भगा के? पहली तो नहीं, नॉर्मली चलाई, तो बॉडी रोल एंड ऑल इस कार में स्टेबल है। स्टेबल गाड़ी है XUV 700 से बेटर है राइड क्वालिटी के? नहीं, सच बताना है। यार, दोनों ही बढ़िया बने होनी जगह है। फिर भी सच दोनों होता सही है। लगती है यार। ज्यादा बेटर कौन सी है पाजी? मेरे को तो दोनों सही लगी भाई। ये भी अपनी गाड़ी की बेइज्जती कौन करता हाँ भाई को ये बताओ, इनोवा बेटर लगी है ये? कौन सी वाली किसको? ये MRC इन्विक्टो बढ़िया ये है ज्यादा, क्योंकि ये अफोर्डेबल है। अगर हम हर्षित की बात करें, हर्षित की फैमिली ओन करती है इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड। आपको ये ज़्यादा बेटर, आपको जब ये पता लगा कि भाई ये इतनी कम पैसों की आई है और इनोवा हाई क्रॉस आपकी महंगी आई, तो आपको क्या फील हुआ या क्या बेटर लगा? वो हाई क्रॉस बेटर है ना, नाम है टोयोटा का, नाम है, लायबिलिटी है। हाँ ठीक है, वो बेटर है। हाँ। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चलाने में फील हुई है, अलग कुछ फील हुआ चलाने में? सच बताना। नहीं, सेम ही है चलाने में तो। चलाने में सेम है? हाँ, सब कुछ सेम है। हाँ जी। मतलब आपने वो भी चलाई, फीचर्स या बिल्ड क्वालिटी या जो अंदर सामान लगे हैं उसमें कुछ चेंजेस फील हुए हो? इतना तो दिखता नहीं है, बाहर से सेम ही लगती है दोनों, बस लोगो और उसका थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ ये है कि इनोवा में रिलायबिलिटी है, वो वाली बात है। और जो भाई ने मॉडिफिकेशन कराई है, तुमने एंजॉय करी वो मॉडिफिकेशन? वो तो बेस्ट है, मतलब क्या वाइब आती, क्या फील आती है उस पूरा ऐसे मॉडिफिकेशन? वही आती है, लिमोजिन वाली वाइब आती है, पीछे बैठ कर वेल फाइल हवाई जहाज में बैठ गए हो। ये कराने के बाद तो सीधा सीधा हाई क्रॉस की टक्कर है, अगर ये करा है ना। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि वो डिस्काउंट में आई, लेकिन वो डिस्काउंट भाई ने यूज करके यहाँ पे लगाया, तो अब तुम्हारी हाई क्रॉस को तसल्ली की टक्कर दे रही है। अच्छा, सर्विस कॉस्ट दोनों की बराबर है? इतना तो आपकी इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड की कितनी सर्विस कॉस्ट आ जाती है? अप्रोक्स 10-11 आती है। ठीक है, इसकी तो अभी कराई नहीं, इसकी अभी कराई नहीं। टोयोटा की महंगी है। बाकी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि किसकी बेटर है क्या नहीं। हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के साथ एक बार लास्ट में सबको बैठ के दिखा देते हैं कि बैठ सकते हैं नहीं, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बैठ के दिखाते हैं 1 बाय 1। आप सेटिंग करो। ये शेड्स इसमें पहले से आए थे, ये शेड्स उतार देते हैं और यहाँ से एंट्री कैसे होती है, इसको बस उठाना है, इसको आगे स्लाइड हो जाती है, ये स्लाइड हो जाती है, तो ये एंट्री है, ये देख लो, ये एंट्री है। उसके बाद ये कर दिया पीछे, आप बैठो, 2 लोग पीछे, 3 लोग यहाँ। अध्ययन हाइट कितनी है? 6। अध्ययन की हाइट 6 फीट है, तो देख लो उसका हेडरूम कितना है। ऑल ओवर अब सारे फॉर्च्यूनर से ज्यादा हेडरूम है, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा हेडरूम है। 7 लोग सच्ची में आसानी से मज़े से बैठते हैं ना। तो ऑल एंड ऑल तो मस्त है। आ जाओ। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद हम कंक्लूजन की बात करने वाले हैं, लेकिन वो सुनने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो रो एंड नेचुरल है और आगे हम ऐसी ही बनाते हैं जिसमें फ़िल्टर्स नहीं होते, स्क्रिप्ट नहीं होती। तो हाइप कर दिया करो अगर आपको लगे कि दिस इज़ वर्थ इट। तो देव, इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि इस कार को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है, इस पे लगाएं या रहने दें? बिल्कुल सुखी है और बिल्कुल लगाए, क्योंकि वर्थ इट है, जितने पैसे में मिल रहा है सब कुछ। लेकिन उसमें भी यही बात है कि चीज़ एक है इन दी हाँ एंड, जी। और जिसने लॉन्ग टर्म रखनी है, रीसेल वैल्यू टोयोटा की ज़्यादा, इसकी कम है, जिसको लोगों से मतलब नहीं है ना, वो हाँ। यही ले। और जिसको लॉन्ग टर्म भी रखनी है। हाँ जी। थैंक यू यार इतना अच्छा रिव्यू बिल्कुल, देने के बिल्कुल, लिए। thank you। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा, और इन भाइयों को भी थैंक यू करो। ये भाई बहुत अच्छे हैं। फोर्ड मस्टैंग कब आ रही है? GLS कब आ रही है? वो बताए भाई गलत बात है, लाओ भाई जल्दी जल्दी लाओ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।